मुस्कुराकर मिलते हैं लेकिन फैसले फौलादी होते हैं। वे गांव की चौपाल में उतनी ही सहजता के साथ बैठते हैं जितनी सहजता से सचिवालय की कुर्सी पर। उनका अंदाज शांत है मगर उनकी कार्यशैली में तेजी है। किसानों को समय पर भुगतान, महिलाओं को सीधी मदद, गरीब को पक्का घर और आदिवासी इलाकों तक विकास की पहुंच। इसी के साथ जंगलों में निर्णायक कार्रवाई और नक्सलवाद पर लगातार प्रहार। जनकल्याण और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर सरकार की रफ्तार एक साथ बढ़ी। योजनाएं कागज से निकलकर जमीन तक पहुंची और ऑपरेशन फाइलों से निकलकर मैदान तक। इसी संतुलन ने छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक तस्वीर को नई पहचान दी। नाम है उनका विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। विष्णुदेव साय, जिनकी सरलता उन्हें अपने आदिवासी पहचान से मिली है। ये पहचान उनके शासन को अविश्वसनीय तरीके से उदार बनाती है। क्या ये यकीन करना आसान है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने 2.25 साल के कार्यकाल में एक वित्तीय वर्ष के बजट से ज्यादा की राशि किसानों और महिलाओं को वेलफेयर स्कीम में दे दी। कृषि का संकल्प, समृद्धि की पहचान। सबसे पहले बात किसान की। 3 सीजन में छत्तीसगढ़ के करीब 25 लाख किसानों को धान के बदले 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। देश में पहली बार किसी राज्य में किसानों को धान का इतना ऊंचा दाम और इतनी बड़ी रकम एक साथ मिली है। खेत से सीधे खाते तक पैसे पहुंचाने की इस व्यवस्था ने धान खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने कदम बढ़ाए। जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सुविधाएं बढ़ाई गई। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को सरल किया गया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के जरिए गरीब और मध्य वर्ग के मरीजों को राहत देने का दावा किया गया। नारी शक्ति का संकल्प, सशक्तिकरण की पहचान। प्रदेश की करीब 70 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्वयं सहायता समूहों और आजीविका योजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल को केंद्र में रखकर सरकार ने कदम उठाने का दावा किया। सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को गति देने की बात कही गई। कौशल विकास केंद्रों और ITI के जरिए युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोच यही है कि युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, रोजगार करने वाला बने। विकास का संकल्प, भरोसे की दिशा। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में करीब 10 लाख पक्के मकान बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लाखों परिवारों को अपना घर मिला है। कच्चे मकानों से पक्के घरों की ओर बड़ा बदलाव देखने को मिला। इन फैसलों से आम जनता आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत हुई है। आवास के साथ लोगों को सुरक्षा और सम्मान दोनों मिले। शिक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकता साफ दिखाई दी। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया। छात्रवृत्ति योजनाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया ताकि आर्थिक वजह से कोई छात्र पढ़ाई न छोड़े। हिंसा पर प्रहार, सुरक्षित भविष्य। जनजातीय इलाकों के विकास को भी सरकार की प्राथमिकताओं में रखा गया। सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर काम किया गया। वनोपज आधारित रोजगार को बढ़ावा देकर आदिवासी समुदाय की आय बढ़ाने की कोशिश की गई। जंगल से जुड़ी जिंदगी को योजनाओं से जोड़ना सरकार की रणनीति बनी। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नक्सल मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सरकार के मुताबिक 1000 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मुठभेड़ों में सेंट्रल कमेटी लेवल के 3 बड़े नक्सली कमांडर ढेर हुए हैं और कई एरिया कमांडर भी कार्रवाई में खत्म किए गए। लेकिन योजनाओं के साथ साथ सरकार ने सुरक्षा मोर्चे पर भी सख्त तेवर दिखाया। नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशनों को तेज किया गया। सुरक्षा बलों को खुली कार्रवाई की छूट दी गई। सरकार का संदेश साफ रहा कि विकास की राह में
हिंसा बर्दाश्त नहीं और लोकतंत्र की जमीन पर बंदूक की भाषा नहीं चलेगी। और शायद इसी वजह से उनके फैसलों में शोर कम और असर ज्यादा दिखाई देता है। योजनाएं कागज से निकलकर खेत तक पहुंचती हैं और कार्रवाई फाइलों से निकलकर जंगल तक। वे मुस्कुरा कर मिलते हैं लेकिन व्यवस्था को कसकर चलाते हैं। सरलता उनकी पहचान है और सख्ती उनका संकल्प। गांव की चौपाल हो या सुरक्षा की चौकसी, दोनों में उनका अंदाज एक जैसा है, साफ, तेज और निर्णायक। यही कारण है कि उनका शासन सिर्फ योजनाओं से नहीं, भरोसे से चलता है और उनका नेतृत्व सिर्फ पद से नहीं, प्रभाव से पहचाना जाता है।